और खबरों की शुरुआत एससीओ समिट से। उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में समरकंद पहुंचेंगे। एससीओ समिट ऐसे माहौल में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर है, ताइवान का मुद्दा बेहद गर्म है, तालिबान शासन पर दुनिया सवाल कर रही है, सीमा पार आतंकवाद जस का तस है। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी की 3 द्विपक्षीय बैठक होगी। पहली बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी, दूसरी बैठक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाकवत मिर्जियोयेव के साथ होगी और तीसरी बैठक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ होगी। एससीओ की समिट पर ज्यादा अपडेट के लिए समरकंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा। उनसे जानेंगे क्या कुछ है वहां के हाल। अमिताभ जी, क्या कुछ हाल वहां पर और अब तक का क्या अपडेट, कब तक पहुंचने की बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। खासकर समरकंद जो ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की, उससे करीब 300 किलोमीटर दूर है और ये अफगानिस्तान की मजार शरीफ से 300 किलोमीटर दूर है। दुशानबे से भी ये सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। तो एक ऐसा लोकेशन है समरकंद का जो कि सेंट्रल एशिया और भारत चीन को जोड़ने वाला एक जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका सेंटर कहा जा सकता है। यहाँ से होकर ही अगर भारत से, चीन से लेकर लोग व्यापारी अगर प्राचीन काल में, मध्यकालीन इतिहास को देखें तो सारे यूरोप की तरफ जाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक रहा, इसलिए शायद इस जगह को चुना गया है कि सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी इस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसको यूनेस्को ने इसे 2001 में हेरिटेज सिटी भी घोषित किया और कहा यह पर्ल ऑफ द ईस्ट है समरकंद। और यहीं पे तमाम नेताओं का जुटना दिखा रहा है कि कितना महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से जो रिश्ते रहे इस तमाम देशों के, खासकर भारत के लिए हो, चीन के लिए हो, ये सेंट्रल एशिया के देश बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इसमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहता है इन तमाम देशों के साथ कि अगर ये इन देशों से यूरेनियम और नेचुरल रिसोर्स या मिनरल्स मंगवा रहा है तो इन देशों को वो कैसे मदद कर सकता है। चीन BRI के माध्यम से, चाहे दूसरे माध्यम से, एक अलग नीति अपना रहा है जिसे हेजेमोनिस्टिक कहते हैं, जिसे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कहते हैं। तो हो सकता है कि भारत का 1 to 1 पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की नीति यहां पर काम आए। लेकिन जहां तक बायलैटरल्स की बात है, मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा सिर्फ 3 बायलैटरल प्रधानमंत्री की हैं। पहली बायलैटरल राष्ट्रपति पुतिन के साथ है, दूसरी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ है और तीसरी जो बायलैटरल है वो ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्ला सईद रईसी के साथ है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के साथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस को अभी दुनिया भर का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है और भारत को न कि सिर्फ क्रूड बेचना चाहता है बल्कि भारत का न्यूट्रल स्टैंड और समर्थन उसे आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन में भी चाहिए, G20 में भी चाहिए। ईरान को भी अपना तेल बेचना है, इसलिए भारत के साथ वो संबंध बरकरार रखना चाहता है। तो चीन के साथ जहां तक बात है, तनातनी की बात कम हुई है। आपको याद होगा PP15 पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था उससे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हुआ है। लेकिन बायलैटरल के लिए अभी लगता है दोनों देश अब तक तैयार नहीं हुए, हालांकि तलखियां कम करने को तैयार हुए हैं। तो आमना सामना इन नेताओं का हो जाए तो मुझे लगता है उसमें कोई हेलो हाई की शेयरिंग हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे सेंट्रल एशिया रीजन के साथ इन तमाम देशों का जुड़ना बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए और साथ ही साथ आतंकवाद, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एथनिक टेररिज्म जो इस पूरे इलाके में जो चल रहा है उसको मिलजुल कर कैसे कंट्रोल करना है, इस बात पर चर्चा करना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, खासा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो SCO का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें देखा जाए तो दुनिया की 40% आबादी रहती है, 20% पूरी दुनिया की जमीन लैंड यहां पर है और 22% दुनिया का GDP इसी इलाके से आता है। तो इस पूरे इलाके के महत्व को भारत नहीं पहचाना है, चीन नहीं पहचाना है, रूस नहीं पहचाना है। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमिताभ जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद पर जाने पर लोगों का जोश काफी हाई है। रंग दे बसंती के धुन पर वहां के लोगों की थिरकने की तस्वीरें अमिताभ ने भेजी थी, आप भी देखिए। यह है भारत का रंग दे बसंती की धुन पर जो यहाँ डांस चल रहा है। ये इंडिया पवेलियन है, समरकंद का इंडिया पवेलियन है। SCO समिट के ठीक पहले यहाँ पर तमाम देशों के पवेलियन बने हुए हैं। इस पवेलियन में जो चहल पहल नजर आ रही है, जो भारतीय धुन पे जो यहाँ नाच चल रहा है, जो डांस चल रहा है, ये अभूतपूर्व है, देखने के लायक है। आप चीन के ड्रैगन को भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो कि दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर विष्णु का संदेश है वो जाने वाली। इतना बढ़िया डांस आप लोग कैसे करते हो? इसी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए। इतनी अच्छी हिंदी कैसे? मैंने इंडिया कल्चर के अंदर से सीखी हुई।
ये गाना कैसे जानते हो आप? मैं पूरे हिंदी गाना जानती हूँ क्योंकि लव सब लव करते हैं। चलो, भारत को सब लव करते हैं, ये यहाँ का संदेश जा रहा है पूरे भारत को। और अब दूसरी बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं लंदन, जहां पर महारानी के आखिरी दर्शन के लिए लंबी लाइन लग गई है। करीब करीब 5 किलोमीटर से भी लंबी कतार रानी एलिजाबेथ के आखिरी दर्शन के लिए लगी है। क्या है इंतजाम यहां पर, संवाददाता संजय सूरी बता रहे हैं पूरी डिटेल। तो पीछे ही हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर हॉल है और यहाँ पर रानी का कफन रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। लोगों की संख्या बहुत है और समय कम है। दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत देर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर कतार में लगे हुए हैं कि ये अवसर मिले, ये मौका मिले कि ये अंतिम दर्शन हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि कतार की एक लाइन जो है, एक हिस्सा जो है वो यहाँ हमारे पीछे है। लोग आ रहे हैं और उस दिशा से आके और इस दिशा में जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि सीधा ये वेस्टमिंस्टर हॉल की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कतार और लंबी आगे जाती है। पुल हमारे यहाँ एक पीछे है, वहाँ तक जाएंगे इस दिशा में और वहाँ से चक्कर काट के दूसरी ओर आएंगे जिस साइड पर वेस्टमिंस्टर हॉल है, और नदी के साथ साथ चलते चलते वो वेस्टमिंस्टर हॉल पहुँचेंगे अंतिम समय के लिए। और यहाँ देखें कि जो नदी है वो इस दिशा में बह रही है और पीछे जाके काफ़ी दूर टावर ब्रिज है और लगभग वहाँ इस समय कतार शुरू हो रही है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ से पैदल चलना शुरू करें और कतार के साथ साथ चलते जाएं उल्टी दिशा में, तो हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा कतार के शुरुआत के जो का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में। इतने लोग हैं। साथ साथ देखें कि बड़ी सुविधाएं रखी गई हैं लोगों के लिए। टॉयलेट रखे गए हैं, पानी का इंतज़ाम है और लोग उनको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबको तमाम पूरी तरह से गाइडेंस मिल रही है कि इस कतार में किस तरह वो रहें। इसमें कुर्सियां लाने की इजाज़त नहीं है, स्लीपिंग बैग लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कतार जो है चलती जा रही है। लोगों को रिस्ट बैंड मिले हैं अलग अलग रंग के, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कतार के किस हिस्से में है, ताकि उन्हें अगर टॉयलेट जाना हो, पानी वानी पीने जाना हो, तो आके उस कतार के उसी हिस्से में आके दोबारा उसको ज्वाइन कर ले। तो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज ही किया गया है और बड़ी पेशेंस से, बड़ी श्रद्धा से लोग इस कतार में शामिल हैं इस अंतिम दर्शन के लिए। और अब बात करेंगे मार्केट की।